Assalamualaikum everyone. I Hajra Rooj welcome you all to my YouTube channel. जैसा कि आप सब लोग पूछ रहे थे कि क्या आप लोगों को एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी को प्रेफर करना चाहिए। फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों का यही क्वेश्चन था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक ऐसा डिसीजन है जो आप पर्सनली अपने लिहाज से अपनी पर्सनालिटी को जज करके अपने तरीक़ों को देख के कि आप किस तरह से कंफर्टेबल रहते हैं, आपको किसी टीचर की ज़रूरत कितनी है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर, इस तरह के सारे क्राइटेरियाज़ को देखें, एनालाइज़ करें, ख़ुद से बात करें और उसके बाद डिसाइड करें कौन कौन से क्राइटेरियाज़ को आपको अंडर कंसिडरेशन लाना चाहिए। वो सारे के सारे क्राइटेरियाज़ मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूँगी कि मैंने क्या किया था, कौन सी एकेडमी ज्वाइन की थी। फर्दर ऑन जाके फ्रेशर्स और रिपीटर्स के लिए भी सेपरेट इंडिविजुअली मैं एडवाइस कर दूँगी कि मेरे लिहाज से उनको क्या करना चाहिए। बाकी आप ज़ाहिर है अपने बारे में ख़ुद बेहतर जानते हैं और आप बेहतर डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एकेडमी अगर आप ज्वाइन कर लें तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कि एकेडमी फोर्सेस अ स्केड्यूल ऑन यू एंड यू आर बाउंड टू फॉलो इट। किस तरह से कि एकेडमी जब आप जाते हैं तो उनका जो भी लेक्चर्स का रिदम बना होता है, जिस तरह से उनके टेस्ट हो रहे होते हैं, उसी हिसाब से उनकी डिस्कशंस होती हैं। तो अगर आपने डिस्कशन को फ्रूटफुल बनाना है तो इट्स नेसेसरी कि आप पिछले दिन जो टेस्ट हुआ उसको अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना तो डेफ़िनेटली आपको लेक्चर भी अटेंटिवली सुनना पड़ेगा, आपको उसको घर जाके उसी दिन कवर करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से आपको उस टाइम टेबल को, उस स्केड्यूल को ज़बरदस्ती एक तरह से फ़ॉलो करवाया जाता है। अगर आप घर रहें तो आपको ख़ुद अपने लिए स्केड्यूल डिज़ाइन करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है ना। तो इसलिए एक किस ये है कि आपकी एकेडमी जाने से ये वाली सहूलत हो जाती है जो कि सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा लैक करती है। सेकेंड मेन पॉइंट इज़ ट्रैवलिंग। आप अपने लिए डिसाइड करते वक्त ये लाजमी सोच लें कि एकेडमी आपके घर से कितने डिस्टेंस पे है, आपको आने जाने का कितना टाइम लगेगा। ये भी होता है कि 2 घंटे आने के लग रहे हैं, 2 घंटे जाने के लग रहे हैं। आप आते सैर फ़ौरन भी नहीं पढ़ाई स्टार्ट कर सकते, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। थक जाते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट हुए होते हैं, फिर ट्रैवलिंग से भी आप जो है वो काफ़ी सारा थक जाते हैं। इस लिहाज से ना आप सोच लो कि अगर आपको आने जाने में इतना टाइम लगता है कि आप उसके साथ अपने पढ़ाई के पूरे टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हो और ख़ुद मैनेज कर लोगे, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी निकाल लोगे, बिसाइड सोना खाना पीना और दिन की बाकी सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ इसको मैनेज कर लोगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अकेडमी इतने डिस्टेंस पे है कि आप मैनेज नहीं कर सकोगे तो फिर आप सेल्फ स्टडी को प्रेफर करो रादर देन अकेडमी। थर्ड पॉइंट इज़ द फिज़िकल प्रेजेंस ऑफ योर टीचर टू एड्रेस योर क्यूरीज। जब आप फिज़िकली एकेडमी जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपने लेक्चर सुना, आपको वहाँ पे कोई भी पॉइंट जो है वो लगा कि ये सही नहीं है, आपने उसी टाइम टीचर को पॉइंट आउट किया कि ये यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई, इसको ज़रा रिपीट कर दे या किसी दूसरे वर्ड्स में मुझे समझा दे, मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही, या कोई भी अगर आपकी क्यूरी है उससे रिगार्डिंग तो आप उसी टाइम पे पूछ लेंगे, वो आपकी क्यूरी को एड्रेस करेगा, उसी टाइम पे आंसर करेगा और आपको समझा के सेटिस्फाई करके बात ख़त्म करेगा। इंस्टेड ऑफ जब आप घर में होते हैं तो कोई ना कोई सोर्स ज़ाहिर है आपने चूज़ किया ही होगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या कोई आपका सीनियर हो, कोई टीचर है, कोई ना कोई आपके पास होगा। तो अगर आप उससे पूछेंगे तो वो भी आपको आंसर कर देगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले होता है, आप उस रिदम से निकल जाते हैं। जो आपका वो एक दफ़ा टेम्पो बिल्ड हुआ होता है उस चैप्टर को, उस लेक्चर को पढ़ने का, तो उससे निकल आते हैं। अगर तो आप इस ट्रांजिशन को बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके साथ कोप आप कर सकते हैं, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको उसी टाइम पर सब कुछ क्लियर चाहिए, तो इसके लिए एकेडमी एक अच्छा सोर्स होती है रादर देन सेल्फ स्टडी। बिसाइड सारे फ़ायदे एकेडमी के, एक बात है जिस इज़ कम्फर्ट ज़ोन। जब आप घर में रहते हैं तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर रह के अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको किस टाइम पे पढ़ना है, आपको किस टाइम पे सोना है, आपको किस टाइम पे लेक्चर्स लेने हैं और किस टाइम पे टेस्ट जो अटैम्प्ट करना है, पहले कौन सा चैप्टर करना है, बाद में कौन सा चैप्टर करना है। ये सारा जो चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है, वो आप अगर करना चाहते हैं तो फिर आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेहतर रहेगी। क्योंकि जब आप अकेडमी जाते हैं तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप बाउंड होते हैं कि आपने अकेडमी की टाइम पे ही क्लासेस लेनी है, टाइम पे ही टेस्ट करना है और वही चैप्टर पढ़ना है जो वो पढ़ा रहे हैं। उसके साथ अगर आप कुछ पढ़ सकते तो पढ़ लें, लेकिन मुश्किल ही होता है, जो वो पढ़ा रहे होते हैं उस स्केड्यूल के साथ ही चलना होता है, फ्लो में। इस बात को भी लाजमी जहन में रखिएगा अपना डिसीजन लेते वक्त। फिफ्थ बात आ जाती है स्टडी एटमॉस्फेयर की। अगर तो आपको लगता है कि आपके घर पे इस तरह का एटमॉस्फेयर है कि आपके लिए पढ़ाई करना मुश्किल नहीं होगा, शोर नहीं होता या कोई और डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो ठीक है आप सेल्फ स्टडी करें। लेकिन अगर घर पे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है किसी न किसी वजह से, तो फिर एकेडमी इस लिहाज से बेहतर रहती है कि जब आप एकेडमी जाते हैं तो वहाँ पे एक स्टडी का एटमॉस्फेयर प्रॉपरली आपको प्रोवाइड होता है। वहाँ पे एक टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, आपके फेलोज़ हैं जो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। तो इस लिहाज से जो होता है, एक जिसे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो वाला सीन होता है। जब सब पढ़ रहे हैं तो आपने भी डेफिनेटली पढ़ना ही होता है।
इस लिहाज से भी एक एटमॉस्फेयर आपको मिल जाता है, बाकी सारी अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली हुई होती हैं। सो आप अपने पीस ऑफ माइंड का ख्याल रखें और ये सोचें कि आपके लिए बेटर एनवायरनमेंट कौन सा है, आप बेटर किस तरीके से कहाँ पे एडजस्ट कर सकेंगे। तो अपने आप को देख के डिसीजन लें, दूसरों की कही हुई बातों पे असर ना करेंगे। भाई फ़लाँ भी एकेडमी जा रहा है तो मुझे भी जाना है, या वो नहीं जा रहा तो मुझे भी नहीं जाना, बल्कि आप खुद सोचें और फैसला करें। 6th पॉइंट आ जाता है हेल्दी कंपटीशन का। जब आप घर बैठे हैं तो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, दूसरा दूसरी अपनी तैयारी कर रहा है। आपको क्या पता कि दूसरा की तैयारी कितनी हो गई है, वो कौन से टॉपिक्स को पढ़ रहा है। लेकिन जब आप जाते हैं ना अकेडमी, वहाँ पे आप अपने फेलोज़ को देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको बताते हैं कि भाई ठीक है, मैंने अभी ये वाला चैप्टर पढ़ लिया, मुझे ये नहीं आ रहा था तो मुझे ये मुश्किल लगा, या मुझे पता चला ये वाला इंपॉर्टेंट है। और किसी के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, आपके अपने किसी सब्जेक्ट में अच्छे आ रहे होंगे, दूसरों से ज़्यादा होंगे, किसी में किसी में कम होंगे। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आपके दिमाग में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि यार देखो, उसने भी यहीं से पढ़ा है लेकिन उसने अच्छी प्रैक्टिस की है, उसने अच्छी तरह से जो है अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया और ज़्यादा पढ़ा, इसी वजह से उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं। तो फिर एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप होता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगेन, कंपटीशन एक अच्छी चीज़ है बट कंपैरिजन नहीं। आप कंपटीशन ज़रूर रखें कि ठीक है, अगर फ़लाँ बंदा जो है वो फ़लाँ बुक को कंसल्ट करके पढ़ रहा है, उसने इन सोर्सेज़ को यूटिलाइज़ किया है और इस तरीके से पढ़ा है, अपने स्लीप आवर्स को कट किया है, अपनी गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखा है, सोशल मीडिया को कम किया है, इस वजह से वो अपनी स्टडीज़ में आगे एक्सेल कर रहा है। तो मुझे भी इन पॉजिटिव चीज़ों को ग्रास्प करना चाहिए, अपनी रूटीन को बेहतर तरीके से एडजस्ट करना चाहिए ताकि मैं भी अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ। इंस्टेड कि आप उससे जेलस होना शुरू कर दें और इस बात को सोचने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दें कि उसके मार्क्स क्यों आ रहे हैं और उसके नहीं आने चाहिए। आप पॉजिटिव रहें, इस वजह से आपकी जो एक्टिविटी है वो भी बूस्ट अप होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज़ सेल्फ कंट्रोल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ये। बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग इज़ योर फाइनल वर्डिक्ट, आपको खुद से बात करनी है और पूछना है कि क्या आपके अंदर इतनी करेज है कि यू कैन से नो टू एनी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी। इट कैन बी योर स्लीप मैनेजमेंट। हो सकता है कि आपको लेट सोने या लेट जागने की आदत है, तो आपको इसको भी मैनेज करना होगा अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग। कुछ लोग दिन को सोते हैं, रात को पढ़ते हैं। सो जिस तरह से भी आपका स्केड्यूल है, आपको उसके अंदर स्लीप को एडजस्ट करना है। आप खुद से उसको एडजस्ट कर लोगे, ठीक है, आपको किसी फोर्सफुली किसी को इम्पोज करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो भी इट्स ओके। बाकी आप सोशल मीडिया को मैनेज कर लोगे, कहीं पे आना जाना जो अननेसेसरी है उसको अवॉइड कर लोगे, और भी इस तरह की बहुत सारी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं तो उन पे कट ऑफ करके अपने लिए खुद रूटीन एडजस्ट कर सकोगे। इतना सेल्फ कंट्रोल है आपके पास, तो इट्स ओके, यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी। बाकी जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कौन सी अकेडमी ज्वाइन की, तो आई जॉइन स्टेप्स फॉर माइंड टेस्ट प्रिपरेशन। आई वाज अ फ्रेशर और मेरा एडमिशन जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए अर्ली प्रेप सेशन क्यों ज्वाइन नहीं किया, उसकी वजह ये है कि कुछ लैक ऑफ गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन था, इस वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन लेटर ऑन जाके जब मैं स्टार्ट में रेगुलर सेशन में थी, तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत फ़ील हो रही थी कि जो अर्ली रेगुलर सेशन वाले थे उन लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। इस वजह से ना सिर्फ उनकी एमडी कैट में हेल्प हो जाती है, बल्कि जो कि कॉन्सेप्ट्स आपकी एमडी कैट में बिल्ड हो रहे होते हैं वो आपके एफएससी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए अगर तो आपके कॉलेजेस में इतना सिलेबस कवर हो गया है और आपको लगता है कि आप एडजस्ट कर लोगे, सिर्फ और सिर्फ संडे सेशन ही होता है ना पैरेलल प्रेप में और ईयरली प्रेप में, वहाँ पे आपको अपना संडे जो है वो एमडी कैट को देना होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप उसको मैनेज कर लोगे, आप थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन यू विल डू इट। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, आप भी कर लोगे। सिर्फ ये कि आप अपनी एफएससी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, एमडी कैट को जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे रखो स्टार्ट में, क्योंकि एफएससी आपके लिए उस टाइम पर ज़्यादा मैटर कर रही होती है। संडे का एक दिन आप एमडी कैट को दे दो, उस वजह से ना सिर्फ एमडी कैट जो स्ट्रांग होगा, बल्कि एफएससी के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपके एफएससी के मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। और फेडरल बोर्ड वालों का तो अभी सारा के सारा एसएलओ बेस्ड सिस्टम हो गया, तो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो आई वुड रिकमेंड अर्ली प्रेप सेशन, बेशक मैंने ज्वाइनिंग किया था। बाकी एक इतनी बड़ी जो चलती है कि स्टेप्स वर्सेस स्केप्स, कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी है, तो उस बारे में भी एक फेयर कंपैरिजन जो है वो मैंने जिस वीडियो में डिस्कस किया था उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दोनों के जो सेशंस है वो स्टार्ट हो गए हैं फॉर फ्रेशर्स एज वेल एज रिपीटर्स, तो आप दोनों वो भी देख लें, जो सा आपके लिए फीजिबल हो उसमें आप ज्वाइन कर लें। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, चेक कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी कमेंट्स में आपकी कोई भी क्यूरी हो तो उसको मेंशन कर दें, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।